जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। पहले बात करेंगे ओलंपिक टोक्यो की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को आज सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। हालांकि अभी भी भारत के मेडल की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। 5 अगस्त को ब्राउन मेडल का मुकाबला खेला जाना है। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की टीमें भिड़ेंगी। भारत ने लगातार 4 मैच जीते हैं, लेकिन सेमीफाइनल में टीम इस प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकी। बेल्जियम को भी अभी ओलंपिक मेडल का इंतजार है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत की सेमीफाइनल हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जीत या हार जीवन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने भारत को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार 1980 में पदक जीता था। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लवलीना का मेडल पक्का, मगर वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ जीत से पहुंचेगी गोल्ड के करीब। लवलीना वोरगोहन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन नीन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही ब्राउन मेडल पक्का कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन नीन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल पक्का तो कर लिया है। अब बुधवार को वह फाइनल में जगह पक्की करने के लिए रिंग में उतरेंगी। फाइनल में जगह बनाते ही उनका सिल्वर मेडल पक्का हो जाएगा। हालांकि सेमीफाइनल में उनके सामने तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन वसेनाज सुरमनेली की चुनौती होगी। आसाम की 23 वर्षीय लवलीना इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। वह पदम पक्का करके पहले ही विजेंदर सिंह और एमसी मैरीकॉम के क्लब में शामिल हो चुकी है। आत्मा वीरो की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप श्रोमणी रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन प्रभ मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज साहब व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 रानिया में चतुर्मास हेतु विराजमान है। आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखार बिंदु से उनके उपदेश। प्लेट भी नहीं मिलेंगे, वहां पर मोबाइल भी नहीं मिलेगा, वहां पर टीवी भी नहीं मिलेगा, वहां पर मम्मी पापा भी नहीं मिलेंगे। चलना मोक्ष में। कहते फिर क्या करूंगा जाके। तो ज्ञान नहीं है ना अभी। यदि ज्ञान होता तो क्या उत्तर होना था? वहां पर इनकी जरूरत ही नहीं है, वहां पर इनकी आवश्यकता ही नहीं है। रोटी की किसको जरूरत पड़ती है? जिसको भूख लगी। पानी की किसको जरूरत पड़ती है? जिसको प्यास लगी। माँ बाप की किसको जरूरत है? जो बच्चा है। शरीर चाहिए तो माँ बाप की आवश्यकता है। वहां पर तो ये कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या है? केवल आत्मा। क्या है? केवल आत्मा, जिसके अंदर कोई कलेश नहीं है, रोग नहीं, शोक नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, काया नहीं, माया नहीं, कुछ नहीं है वहां पर। क्या है? अनंत, आनंद के सागर में समाया हुआ, अनंत समाधि, अनंत शांति। और वह कैसी है? जिसकी आदि तो है लेकिन उसका अंत नहीं है। संसार में आप कोई भी चीज पालो, जहां आदि है वहां उसका अंत भी है। एक दिन ऐसा होता है जब शादी होती है, होता है ना, चलते चलते 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद कौन सा समय आ जाता है?
90 साल बाद जब 20 साल की आयु में शादी होगी तो 90 साल बाद क्या होगा? जितने आगे थे सारे जा चुके हैं और सारे के सारे क्या है? नए। रानिया से विकास की रिपोर्ट। विश्व कीर्तिमान संस्थापिका तपाचार्य तप चक्रवेश्री उप प्रवर्तनी महासती श्री मोहनमाला जी महाराज साहब की सुशिष्य आयाम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुरीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सामग्री साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि ठाणे 7 चतुर्मास सेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आइए सुनते हैं महाराज साहब ने अपने बहुमूल्य वचनों में क्या कुछ कहा। अमन बनाना है, लेकिन वो अमन कैसे बनेगा? जब हमें अपने विचारों को साधना आ जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम सभी विचारों का एक खंबा है। क्या है? हम विचारों का खंबा देखा है ना आपने? पोल। उस पोल पे क्या होता है? जो खंबे लगे होते हैं बिजली के, उस पोल पे क्या लगा होता है? तारे लगी होती हैं। एक तार दूसरे खंबे तक, दूसरे खंबे से तीसरे खंबे तक, तीसरे से चौथे, यानी तार का ऐसे सर्कल चलता 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 पूरी इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है। पूरी बिजली जो आपके पास आती है, ये तारों में ऊर्जा, तरंगे, और वो तरंगे आपको क्या देती हैं? रोशनी देती हैं। लेकिन वो तरंगे जो वो तार है एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो एक दूसरे के भीतर आदान प्रदान चल रहा है। उसका करंट उसमें, उसका करंट उसमें। इसी तरह से हम भी विचारों का एक खंबा है। हमारे विचार एक दूसरे के पास जाते रहते हैं। कभी आपको लगता है किसी के पास बैठकर बहुत शांति मिलती है? किसी के पास आप बैठते हैं तो मन करता है ये मेरे पास बैठा रहे। और कभी किसी के पास आप बैठते हैं तो इतने बेचैन हो जाते हैं, मन करता है जल्दी से उड़ जाए। होता है ना ऐसा? इसका मतलब आपको समझ आया? जिसके पास बैठकर आपको शांति मिल रही है, ये मेरे पास बैठा रहे, यानी उसके अंदर इतनी पॉजिटिव पावर है, इतना पॉजिटिव करंट है कि उसके जो विचार हैं, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो तरंगे हैं, वो आपके पास पहुंच रही हैं और आपको सुकून मिल रहा है। और किसी के पास, सबको मेरी बात समझ आ रही है? ज़्यादा डीप तो नहीं है, ज़्यादा गहरी बात तो नहीं कर रही हूँ मैं। समझाने के लिए, ये आपके लिए इसलिए मैं समझा रही हूँ कि आपको सोचना क्या है, किस तरह से हम दूसरे लोगों की ऊर्जा को खींचते हैं, ग्रहण करते हैं, अपनी भी देते हैं और दूसरों की भी लेते हैं। अपनी। लुधियाना से सलमान की रिपोर्ट। भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी होंगे 15 अगस्त पर खास मेहमान। पीएम मोदी करेंगे लाल किले पर आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। पीएम उस समय उन सभी से व्यक्ति रूप से मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। भारत का 228 सदस्यीय दल ओलंपिक में भाग ले रहा है, जिसमें 119 खिलाड़ी शामिल हैं। बता दें कि भारतीय ओलंपिक दल में PV सिंधु, मनु भाकर, MC मैरीकॉम, मीराबाई, चानू विनेश फोगाट, दीपिका कुमार आदि शामिल हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। बटाला के सिमरनजीत सिंह को आज आराम नहीं दिया जाता तो आज के मैच जीत जाते, ये कहना है उनके घर वालों का। जिन मैचों में सिमरनजीत नहीं खेला, उस मैच की टीम हारी। परिवार को इस बात का मलाल है कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम में खेल रहे सिमरनजीत सिंह का परिवार सिमरनजीत सिंह के टोक्यो में नहीं खेले जाने वाले मैच की संख्या से दुखी है। अगर जनदास में आज के मैच में सिमरनजीत सिंह खेला होता तो शायद आज का मैच भारतीय टीम जीत जाती। भाई सतिंदरजीत सिंह और बहन नवनीत कौर ने अफसोस जताया कि आज टीम के जिस तरह का प्रदर्शन रहा वह शानदार तो रहा है, लेकिन हमारी टीम फाइनल में नहीं पहुंच सकी। लेकिन अभी भी हमें कांस्य पदक जीतने की उम्मीद बाकी है।
ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਸ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰਿਆ ਆ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਸਿਮਰਨ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਡੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਟੀਮ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਟੀਮ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੰਟੀ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲੰਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ आएंगे। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। पंजाब की सत्ता में आने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अगले 2022 चुनाव में सत्ता में आने के लिए कोई भी मौका गंवाने के मूड में नजर नहीं आ रही। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अपने सभी विधायकों से उनकी वर्किंग रिपोर्ट भी तलब की है। रिपोर्ट कार्ड और उनकी वर्किंग रिपोर्ट की जय तय करेगी कि उनको अगले विधानसभा चुनाव में मौका दिया जाएगा या नहीं। केजरीवाल मॉडल को देश में भुनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। खासकर पंजाब में जहां पार्टी पहले ही विपक्ष में है, वहां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ता में आने की गामी फुल प्रूफ रणनीति तैयार की जा रही है। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस में मची अंदरूनी कला के चलते आम आदमी पार्टी वहां पर अब पूरा फोकस बनाए हुए है। पंजाब कांग्रेस संगठन में हुए बड़े बदलाव और नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने के बाद से आम आदमी पार्टी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर जमाए हुए है। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। लुधियाना के हम्बड़ा रोड स्थित दरवाना क्लब में एक वराइड शो का आयोजन किया गया। यह शो एलजी इवेंट्स की ओर से आयोजित किया गया था। इस शो में जहां महिलाओं ने ब्राइडल लुक में रैंप वॉक किया, वहीं पंजाबी गीतों पर सोलो डांस परफॉर्मेंस की। इस मौके पर कांग्रेस की विशिष्ट नेता सिमी चोपड़ा, प्रशांत पार्षद, राशि अग्रवाल व कई गणमान्य लोग इस शो में विशेष रूप से उपस्थित रहे। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ज्योति चोपड़ा, एमडी ऑफ एलजी इवेंट्स। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਟੀ ਥੀਮ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਈਡ ਸ਼ੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਪਰਮਾਨੀ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਮੀ ਚੋਪੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਲ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਮੇਰੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ 7 ਵਿਨਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗ ਕਰਾਊਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਗਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਰਾਊਨ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ। ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਪਾਓਗੇ। लुधियाना के बेस्ट इवेंट पे यस एलजी इवेंट्स ने किया है बहुत ही खूबसूरत इवेंट, जो कि है ब्राइडल शो, और वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सक्सेसफुल गया। तो मैं उन्हें तह दिल से अनीता जी को, ज्योति जी को तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और कांग्रेस करती हूँ। लव यू। लुधियाना से विकास भावरी की रिपोर्ट। कोविड की संभावित तीसरी लहर को रोकने और इस संबंधी अपेक्षित तैयारी करने के मद्देनजर मुख्य सचिव श्रीमती बिन्नी महाजन द्वारा राज्य में डॉक्टरी मार्गदर्शन
मजबूत कोविड प्रबंधन और मरीजों के उचित इलाज के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस महामारी को हराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। 220 से अधिक लोगों की सम्मेलन वाले ऑनलाइन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने 18 साल और इससे अधिक उम्र के सभी योग्य व्यक्तियों को जल्द से जल्द टीका लगवाने और वायरस के विरुद्ध लड़ाई जीतने के लिए हमेशा कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। इस मुश्किल घड़ी के दौरान मेडिकल माहरों, प्रैक्टिशनरों और सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा निभाई गई सेवाओं की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार पहली 2 कोविड लहरों के साथ सफलतापूर्वक निपटने में अहम भूमिका निभाने वाले इन योद्धाओं के समर्पण और निस्वार्थ सेवा के सलाम करती है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री राणा गुरजीत सिंह सोढी ने आज पंजाब सिविल सचिवालय 1 स्थित अपने कार्यालय में टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो के फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण देखते हुए कमलप्रीत कौर का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर उनके साथ दूसरों के अलावा मुख्य सचिव श्री राजकमल चौधरी, डायरेक्टर खेल श्री डीपीएस खरवंदा और संयुक्त डायरेक्टर श्री करतार सिंह मौजूद थे। कमलप्रीत कौर का मुकाबला देखते हुए राणा सोढी कई बार भावुक हुए और कहा कि हालांकि कमलप्रीत कौर फाइनल में अपना सर्वोत्तम थ्रो फेंकने से चूक गई, परंतु फिर भी उसने कुल 12 फाइनलिस्टों में 6वें रैंक के साथ भारत का सर्वोत्तम स्थान हासिल किया है। उसने 6वां स्थान हासिल करके थ्रो के 3 और मौके हासिल किए। टोक्यो में कमलप्रीत कौर ने फाइनल मुकाबले से पहले गांव कबरवाला मलोट में रहते उसके माता पिता के साथ ऑनलाइन बातचीत करते हुए राणा सोढी ने उनको इस ऐतिहासिक पल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हर पंजाबी को गर्व है कि कमलप्रीत कौर ने पंजाब और भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया है। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। अब राजेश मेहरा को दें इजाजत। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।